सभी भक्तों को जय माता दी। सभी भक्तों को आज इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि बहुत सारे भक्त हैं जो अनुयायी हैं, दरबार के सेवक भी हैं, कहते हैं कि हमारे अंदर माता काली की शक्ति आती है। तो माता काली की शक्ति आती है या नहीं आती है, उसके ऊपर कुछ अपने विचार रखता हूँ। और दूसरा, माता काली की शक्ति आती है तो क्या अनुभव होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं, भूत प्रेत होते हैं जिनमें शाण की शक्तियाँ होती हैं, या कोई अन्य देवी देवताओं की भी शक्तियाँ हो सकती हैं। वो माता काली का कोई भी स्वरूप धारण कर लेते हैं, कह देते हैं माता काली आती है, माता काली की शक्ति है, लेकिन वो हकीकत में माता काली की शक्ति है या नहीं है। कुछ आपको माता काली के जो अनुभव हैं वो बताता हूँ, उसके आधार पर आप खुद भी निर्धारित कर सकते हैं कि ये माता काली की शक्ति है या कोई और है। सबसे पहले, अगर माता काली एक तो ब्रह्म शक्ति है, इनको ये कहना कि माता काली खुद आती हैं, स्वयं आती हैं, तो ये बात तो पूर्णतः गलत ही साबित होती है। लेकिन माता काली की शक्ति आती है, ये बात हम सच कह सकते हैं कि माता काली की शक्ति आती है। क्योंकि शक्ति हो सकती है माता काली की, पूर्ण रूप की माँ काली शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण रूप में माता काली जो है पूर्ण परमेश्वरी है, ब्रह्म शक्ति है। ब्रह्म शक्ति किसी के शरीर में प्रकट नहीं हो सकती। अब जो माता काली है, उनकी सेविकाएं हैं जिनको 64 योगिनियों के नाम से जानते हैं। एक एक योगिनियों के अंडर में 8-8 सेविकाएं आती हैं। तो वो जितनी भी माँ की सेविकाएं हैं, चाहे वो योगिनियों की सेविका हैं या योगिनी स्वयं हैं, वो सब की सब माता महाकाली का ही स्वरूप होती हैं। और माता महाकाली की तरह ही उनमें भी अनंत शक्तियों की वो स्वामिनी होती हैं। तो जब कभी भी हम माता काली की सेवा करते हैं, तो माता काली अपनी जो योगिनी है उनको आदेश देती हैं कि इस भगत को जांच परख के, इनकी परीक्षा लेकर, जो जिस भक्ति इन्होंने जैसी की है, जिसका जैसा फल इनको देना चाहिए वैसा आप उनको प्रदान करो। तो जो योगिनियां हैं उन वे अपने अनुसार या तो कोई सिद्धियां देती हैं या फिर अपनी किसी सेविकाओं को भेज देती हैं, जो बताने में स्वयं अपने आप को महाकाली बताएगी, क्योंकि वो उसका सारा स्वरूप माता महाकाली के का जैसा ही होता है। कहते हैं जिस भगवान की शरण में कोई भी भगत जाता है या उसका सेवादार होता है, वो धीरे धीरे उसी देवता का स्वरूप धारण कर लेता है। तो उसी प्रकार से वो सेविका जो होती है माता महाकाली का ही स्वरूप होती है, देखने में भी माता का महाकाली की तरह ही दर्शन देंगी, और उनकी शक्तियां भी माता महाकाली की तरह ही होती है, व्यवहार भी, बातचीत करने का तरीका सब महाकाली की तरह होता है। लेकिन वो पूर्ण शक्ति, ब्रह्म शक्ति नहीं होती। तो इसी प्रकार से जो सेविका माता महाकाली की, लेकिन उनको बोला जाएगा कि ये माता महाकाली की शक्ति है। अब माता महाकाली की शक्ति आती है तो क्या अनुभव होते हैं? सर्वप्रथम तो माता महाकाली की शक्ति, आपने माता महाकाली की कोई सेवा की हो तभी प्राप्त होती है। माता महाकाली के नाम का कोई आपने जप किया है, उनकी कोई निरंतर अगर आपने 40 दिन, 41 दिन, 31 दिन कोई सेवा कर रखी, कोई दिया बत्ती कर रखा है, उनके नाम से कोई भोग प्रसाद अर्पण कर रखे हैं, या मंदिर की कोई सेवा कर रखी है, तब जाके आपको कोई वो शक्ति प्राप्त हो सकती है। या गुरु के सानिध्य से, अगर आपने गुरु से कृपा से आपने आशीर्वाद लिया है और उस शक्ति को, सवारी को प्राप्त किया है, तो आपको मिल सकती है। तीसरा, अगर आपके घर में पैतृक कोई पूजा पाठ होती आई है माता महाकाली की, या पैतृक आपके परिवार में भक्ताई होती आई है, तो माता महाकाली की शक्ति आपके ऊपर स्वयं भी आ सकती है। अब इसके आने के जो कुछ अनुभव है वो बताता हूँ। अनुभव कैसे होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये अनुभव होता है कि अगर माता महाकाली की शक्ति अगर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है या प्रवेश करना आरंभ करती है, तो सबसे पहले तो हमारे जो शरीर के अंग हैं उनमें धीरे धीरे दर्द होना शुरू हो जाएगा। हाथों में, पैरों में, सिर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। तो हल्का हल्का दर्द होगा, ज़्यादा तेज भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा, हल्का हल्का दर्द होगा। दूसरा, हमें रात को जो सपने हैं, सपने के माध्यम से हमें दृष्टांत माता महाकाली की जो शक्ति होती है, सेविकाएं उनकी होती हैं, वो हमें देना शुरू कर देती है। स्वप्न के माध्यम से हमें जैसे काली साड़ी में कोई औरत दिखाई देगी, या कन्या के स्वरूप में लाल जोड़े में कोई शक्ति दिखाई देगी, और वो हम हमारे से जैसे आम जन बात करते हैं ऐसे बात करेगी, हमारे बारे में कुछ बताने का प्रयास करेगी, या अपने बारे में कुछ समझाने का प्रयास करेगी। या आपको ऐसे अलग अलग स्वप्न दिखाई देंगे कि मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ, वहां मैं घंटी बजा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, या ऐसे जो मंदिरों के, खंडरों के, या जो प्राचीन मंदिर है उनके स्वप्न आने शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि माता महाकाली की शक्ति आपके अंदर आ रही है। और एक अनुभव होता है, जैसे अगर हम शीशे में देखते हैं, माता महाकाली का उग्र स्वरूप है, तो शीशे में हमें अपना ही चेहरा धीरे धीरे हम देखेंगे, अपना ही चेहरा हमें थोड़ा भयानक सा दिखने लग जाता है। और जब हम शीशे में देखते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि माता महाकाली की तरह हमारी जीभ निकलनी स्टार्ट हो जाती है।
तब भी हमें ऐसा लगता है कि भाई माता महाकाली की शक्ति है जो हमारे साथ चल रही है या आ रही है। दूसरा अनुभव ये होता है कि जैसे अगर हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमारे लिए वो अनजान आदमी है, लेकिन बात करते करते हमारे मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो कि पूर्णतः सच होती हैं, और वो सामने वाला कहता है कि आपको कैसे पता इन बातों का, आपको तो मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब मेरे मुंह से निकल गया, तो पता नहीं वो कैसे सच है ये बात, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो सहसा अगर आपके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाएं जो पूर्ण रूप से सच हैं, तब भी आपको यही समझना चाहिए कि माता महाकाली की शक्ति आपके साथ चल रही है। दूसरा, कई बार हम अकेले बैठे होते हैं या लेटे होते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास कोई है। अकेले हैं हम, दूसरा कोई भी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास कोई है। या आप लेटे हुए हो या असमय आप शयन कर रहे हो, सो रहे हो, तो ऐसा महसूस होता है कई बार कि जैसे आपका पैर किसी ने हिला दिया एकदम से, और आप एकदम से जागे, आपने दोबारा सोने का प्रयास किया, दोबारा से फिर किसी ने आपको जगा दिया, तब भी ऐसा महसूस करना चाहिए हमें कि माता महाकाली की शक्ति हमारे साथ चल रही है। एक जो खास अनुभव होता है कि जैसे, क्योंकि अगर कोई पुरुष शक्ति है, अगर कोई पुरुष इंसान है, तो उसका एक माता महाकाली की जो शक्ति है उसका स्वभाव स्त्री रूप में है। तो जैसे ही वो शरीर में प्रवेश करेंगी, तो कुछ उनकी जो आदतें हैं उनमें बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर पुरुष है, उसको श्रृंगार अति प्रिय होने लग जाएगा। उसका जैसे अगर कहीं आप बाजार में जा रहे हैं, तो उसका जो भी कॉस्मेटिक सामान होता है उसको खरीदने का मन करेगा, पहनने का मन करेगा। या कई बार ऐसा मन करेगा, जैसे माता महाकाली को जैसे चूड़ियाँ बहुत पसंद है, तो चूड़ियाँ पहनने का मन करेगा। कई बार ऐसा मन करेगा पैरों को सजा ले, कई बार ऐसा मन करेगा मेहंदी लगा ले। तो जो भी माँ की श्रृंगार होती है, वो श्रृंगार करने का जो मन करता है, वो भी अनुभव होता है माता महाकाली का। और एक अनुभव ये होता है कि माता महाकाली को जैसे मीठा पसंद है या भोग के रूप में मीठा पसंद है, और जिसके अंदर जो भी भक्त साधक है, जिसके अंदर माता महाकाली का प्रवेश होना शुरू हुआ है, अगर उसको मीठा पसंद नहीं है, तो ये भी हमें हम जब मतलब कोई भी साधक अगर आप अपने स्वभाव से विपरीत अगर व्यवहार करने लग जाते हैं, तो भी ये समझना चाहिए कि कोई दूसरी शक्ति हमारे साथ चल रही है। ये जैसे अगर आप सपोज करो कोई साधक है, उसको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो एकदम से मीठा खाना स्टार्ट कर दिया उसने, उसको पेड़े अच्छे लगने लगे, उसको मीठा दूध कभी भी अच्छा नहीं लगता था, मीठा दूध अच्छा लगने लगा, एकदम से व्यवहार में चेंज आना। और मतलब उनको बिल्कुल बोलना पसंद नहीं था, अब वो बोलते रहते हैं। या उनको बोलना ज़्यादा पसंद था, वो चुप रहते हैं। व्यवहार मतलब व्यवहार के अंदर चेंज आना। जैसे अगर कहीं आप, क्योंकि माँ की ना बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी भी होती है, माता महाकाली की जो सेविकाएँ हैं, पूर्ण शक्ति महाकाली के बारे में नहीं कहूँगा, कुछ सेविकाएँ ऐसी हैं कि जो तामसिक प्रवृत्ति की भी होती हैं, मतलब उनको तामसिक भोग भी लगते हैं। तो आप पूर्ण रूप से सात्विक हैं, साधक हैं, सेवादार हैं, आप पूर्ण रूप से आप बचपन से सात्विक हैं, आपकी 25-26 साल, 28 साल उम्र होगी, आपने कभी भी नॉन वेज को टच भी नहीं किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्योंकि वो शक्ति का प्रभाव होता है कि आप अगर किसी नॉन वेज के शॉप के पास आप खड़े हुए हैं, तो उसकी जो स्मेल आती है वो आपको अच्छी लगने लग जाती है, आपका उसकी तरफ खिंचाव होता है। आप ये कहते हैं कि मैंने इतने साल तक इनको कोई मांस मदिरा को मैंने छुआ भी नहीं है, और ना मैंने इनको कभी खाया पिया, इनका कभी भी पान नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा इनकी तरफ अट्रैक्शन क्यों हो रहा है। तो ये शक्ति का ही प्रभाव समझना चाहिए। दूसरा, माता महाकाली का स्वभाव है उग्र स्वभाव, उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर किसी के भी साथ माता महाकाली की शक्ति चली हुई है, या अभी कुछ ही समय से चली चली है, तो अपने हाव भाव को समझे कि उनको, उन साधकों, उनको भगत को, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। छोटी सी कोई बात होगी, वो सोचे समझे बिना एकदम से गुस्सा कर देंगे। उनको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, अगर उनके सामने कोई भी झूठ बोलता है, कोई ढोंग करता है, पाखंड करता है, तुरंत एकदम से गुस्सा हो जाएगा, और इतना गुस्सा आ जाएगा कि मार पिटने पर उतारू हो जाएंगे। उनको एकदम से उनके कॉलर पकड़ लेंगे और थप्पड़ मारना शुरू कर देंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे उनके ऊपर। तो एकदम से जो चेंज आता है, बिल्कुल शांत स्वभाव का आदमी, उसने जिंदगी में कभी भी गुस्सा नहीं किया, लेकिन जैसे ही माता महाकाली का जो प्रभाव होता है उनके ऊपर, तो उसका एकदम से स्वभाव बदल जाता है, वो माता महाकाली की तरह ही गुस्सा करने लग जाता है, लाल आंखें हो जाती हैं एकदम से। ये होता है कितनी छोटी सी बात थी, इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा इन्होंने बवाल मचा दिया। तो वो उसकी गलती नहीं होती, क्योंकि माता महाकाली का प्रभाव ही ऐसा है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्षण में मतलब वो रुष्ट हो जाती हैं, क्षण में ही वो मान भी जाती हैं। तो ऐसा उनको उनका स्वभाव हो जाता है। दूसरा, माता महाकाली की अगर शक्ति है और सात्विक शक्ति है, तो माता महाकाली के बारे में अगर कोई भी आपके सामने बुराई करेगा, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
जैसे ही माता महाकाली के बारे में कोई भी बुराई होगी तो तुरंत एकदम से आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा और आप माता महाकाली की जो कृपा की जो उनकी बातें हैं उनको बताना शुरू कर दो कि माता महाकाली ने ये किया वो किया है। वो कभी किसी दूसरों का अहित नहीं करती, दूसरों का बुरा नहीं करती, और एकदम से आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो ये अनुभव होते हैं। दूसरा, सपने के माध्यम से भी माता रानी बहुत बार दृष्टांत देती है, बहुत बार आपको अनुभव कराती है और बहुत कुछ मतलब बदलाव होने शुरू हो जाते हैं शरीर के अंदर भी, मन के अंदर भी, विचारों में भी शुद्धता आ जाती है, मन भी पवित्र होने लग जाता है। और जो आंखों का रंग है वो भी धीरे धीरे जब भी गुस्सा आएगा तो लाल होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, क्योंकि माँ की कथा, माँ के अनुभव अनंत हैं, उनका पूर्ण रूप से बखान करना किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन जो भी अनुभव मैंने बताए ये शुद्ध सात्विक अनुभव है माता के। और अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी अनुभव हो रहे हैं, तब भी आपको ये समझ लेना चाहिए कि माता महाकाली की जो सात्विक शक्ति है वो आपके साथ चल रही है, वो आपके साथ आ रही है। उसको, उस शक्ति को समझने का प्रयास करें, किसी भगत साधक के मदद से, गुरुजन की मदद से उस शक्ति पर नियंत्रण पाए, क्योंकि अगर शक्ति बिरच जाती है तो वो शक्ति को नियंत्रण में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने किसी तरीके से गलत भोग कर लिए तो वो शक्ति नाराज होकर जब चली जाएगी तो फिर वो दोबारा आपके पास नहीं आएगी। और अगर आपके भाग्य उदय करने के लिए ये शक्तियाँ प्रकट होती हैं, अगर आप उनको समय पे नहीं संभाल पाएंगे तो वो शक्तियाँ आपका विनाश का कारण भी बन सकती हैं। तो इसलिए सचेत रहें, सावधान रहें। और जो भी आपको इनमें से कोई भी अनुभव हो तो अपने गुरुजनों का, भगत जनों का, या फिर जो भी सिद्ध पुरुष हैं उनका सानिध्य लेकर आप अपनी शक्ति शक्ति पर अंकुश लगाएं और इनको वचनों में लें। वचनों में लेकर फिर आप जो चाहें, जैसे चाहें, माता रानी से कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। और भी बहुत बहुत सारे अनुभव होते हैं माता महाकाली के। और जितना मैंने बताया है उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी है। आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और भी आप माता महाकाली की सेविका योगिनियों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या इनके और भी कुछ अनुभव जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए होंगे या गुरुजन से मैंने ऐसे कोई अनुभव सुने होंगे तो आपके सामने ज़रूर साझा करेंगे। जय माता दी, जय माँ भद्रकाली।